तुम पतियों को पत्नियों की कामयाबी हजम क्यों नहीं होती। तनु आज ऑफिस से आने में थोड़ा लेट हो गई थी। वो लगभग भागते हुए घर पहुंची, जहां उसका पति विनीत पहले आकर आराम से सोफे पर लेटकर टीवी देख रहे थे। वहीं उसका 3 साल का बेटा आर्यन अपना होमवर्क करने में बिजी था, जो उसे देखते ही खुश होकर चिल्लाया, पापा मम्मा आ गई। तनु मुस्कुराते हुए अंदर आई और अपना बैग एक तरफ रखते हुए बोली, अल्ले क्या कर रहा है मेरा बच्चा। कुछ नहीं मम्मा, मैं तो होमवर्क कर रहा था। पर आपको याद है ना, आज आपको मेरे साथ बहुत सारे गेम खेलने हैं। आपने कल प्रॉमिस किया था। हाँ बेटा, याद है। तुम काम करो, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। बोलते हुए तनु ने एक नज़र विनीत पर डाली, जो उसे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। तनु से नज़रें मिलते ही उसने भी अपनी एक फरमाइश बता दी, तनु मेरे लिए एक बढ़िया सी चाय बना दो। तनु ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, अभी तक आपने चाय नहीं पी? मीरा मेड नहीं आई क्या? बदले में विनीत छल्लाते हुए बोला, नहीं पीनी मुझे उसके हाथ की चाय। क्या तुम मेरे लिए अब एक कप चाय भी नहीं बना सकती? ऑफिस में प्रमोशन हुआ है तुम्हारा, मत भूलो घर में तुम मेरी बीवी हो। तनु ने बेटे के सामने बात बढ़ाने से अच्छा शांत रहना ठीक समझा। वो चुपचाप अंदर चली गई। हाथ मुंह धोकर वो किचन में पहुंची, जहां मीरा ने चाय बना के रखी थी। तनु को देखते ही बोली, दीदी मैंने चाय बना दी है, आप सबको दे दीजिए। आप भी तो थक गई होंगी ऑफिस में, मैंने खाना बनाकर रख दिया है। वैसे दीदी आज ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? क्योंकि साहब जब से आए हैं बहुत गुस्से में हैं। नहीं कुछ नहीं, तुम्हारा काम हो गया, तुम जाओ। अब मैं आ गई हूँ, मैं देख लूँगी। और ये मिठाई भी लेती जाना घर अपने बच्चों के लिए। मीरा खुश होकर डिब्बे को लेते हुए बोली, वाह दीदी, मतलब आज आपका प्रमोशन हो गया? फिर कुछ सोचते हुए दाएं हाथ को अपने सर पर रखते हुए बोली, अच्छा तभी साहब इतने गुस्से में थे। दीदी ऐसे ही मेरा मर्द मेरे काम से जलता है। खुद तो सारा दिन घर में पड़ा रहता है, पर जब मैं पैसे कमा के घर ले जाती हूँ तो सारे पैसे लेकर मुझ पर गुस्सा करता है और बात बात में ये बोलकर मुझे नीचा दिखाता रहता है कि औरत हो औरत की तरह रहो। एक काम वाली उसे अपने बराबर समझे, ये तनु से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसे डपटते हुए बोली, तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हारे और हमारे पति में जमीन आसमान का अंतर है, जाओ तुम। मीरा अपनी मालकिन को यूं गुस्सा देख जल्दी से वहां से निकल गई। पीछे से तनु को कसम छोड़ गई। क्या सच में उसका पति उसकी कामयाबी से जलता है? तनु और विनीत एक ही कंपनी में नौकरी करते थे, जहां साथ साथ काम करते करते दोनों में प्यार हुआ और अपने प्यार को अंजाम तक पहुंचाते हुए दोनों ने शादी कर ली। जल्दी उन्हें अपने आंगन में किलकारी गूंजने की खुशखबरी मिल गई तो विनीत ने उसे एक अच्छी मां बनने के लिए नौकरी छोड़ने को बोला, पर तनु ने नौकरी छोड़ने की बजाय अपने 9वें महीने में 6 महीने की छुट्टी ले ली और बच्चे के 6 महीने का होते ही वापस अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली और बच्चे की देखभाल के लिए फुल टाइम मेड मीरा को रख लिया। वो अपना काम बहुत ईमानदारी से करती, जिससे उसका 3 साल में ये दूसरा प्रमोशन हुआ था। वहीं विनीत अपने काम को या तो तनु से करवाता या बिल्कुल एंड टाइम के लिए छोड़ देता, जिससे उसका एक बार भी प्रमोशन नहीं हुआ था, जिससे वो उससे चिढ़ता रहता। बात बात में एहसास करवाता कि वो भले ही ऑफिस में उसकी बॉस बन गई हो, पर घर में उसकी बीवी है। न तो वो बेटे का कोई काम करता, न ही घर के काम में मदद करता। ऊपर से गुस्सा दिखाकर घर का माहौल भी गंभीर कर देता। तभी विनीत की आवाज़ आई, चाय बनाने के लिए क्या चाय उगाने लगी हो?
पता नहीं बॉस क्यों महिलाओं को प्रमोशन देते हैं, जबकि ये महिलाएं घर ही अच्छे से संभाल ले वही बहुत है। वो भी तो होता नहीं, इनसे पूरा ऑफिस संभालेंगी हूँ। ये सारी बातें अब तनु के लिए असहनीय हो गई थी। उसे खुद के पढ़े लिखे पति में और काम वाली के अनपढ़ पति में कोई अंतर नहीं लग रहा था। ये महसूस करते ही उसके बदन में तिलंगे से छू गए। गुस्से में वो चाय वहीं छोड़ सीधे विनीत के सामने खड़ी हो गई और बोली, तुम पतियों को पत्नियों की कामयाबी हजम क्यों नहीं होती? अगर पति का प्रमोशन हो तो पत्नियां खुशी से घर में मीठा बनाती हैं, पर अगर वही कामयाबी पत्नियों को मिल जाए तो पति खुद खुश होना तो दूर, पत्नी को ही इतना दुखी कर देंगे कि वो खुद अपनी लाई मिठाई नहीं खा सकती। और क्या कहा तुमने कि हम महिलाओं को प्रमोशन क्यों मिलता है? तो सुनो, मैंने मेहनत की है, तुम्हारी तरह लेटकर टीवी नहीं देखती। और मैं ही क्यों, हर महिला 4 गुना ज़्यादा मेहनत करती है। तुम ऑफिस से आकर थक जाते हो, पर हम महिलाओं को तो थकने का अधिकार ही नहीं है। जो हमारे आते ही फरमाइशें शुरू हो जाती है, और ये जो बात बात में हमें बीवी होने का एहसास करवाते हो, उससे आधा भी अगर अपने पति होने का एहसास कर लो तो तुम्हारी ज़िंदगी सुकून से भर जाए। और ये घर हम महिलाओं से ही चलता है। तुमसे तो खुद के लिए एक कप चाय नहीं बनाई जाती। तनु का ये रोद रोद देखकर विनीत के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल सका, और निकलता भी कैसे, आखिर वो सच ही तो बोल रही थी। वो उसकी कामयाबी से जल ही तो रहा था, तभी तो उसे घर में नीचा दिखाकर खुश हो रहा था। तभी तनु की गुस्से से भरी आवाज़ फिर से गूंजी, पर तुम जो चाहते हो कि मैं घर में तुम्हारे हिसाब से चलूं, तो अब ये हमसे न हो पाएगा। नौकरी हम दोनों करते हैं, तो अब ये अपने काम तुम खुद ही किया करो। तुम्हें मीरा के हाथ की चाय नहीं पीनी, जाओ और अपने हाथ से अपनी पसंद की चाय बनाकर पी लो। मैं अपने बेटे को लेकर अपनी कामयाबी की खुशी मनाने जा रही हूँ। और तनु बिना विनीत की परवाह किए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, अपने बेटे को लेकर बाहर ले जाने के लिए। और विनीत अपनी छोटी सोच के साथ वहीं जड़वत खड़ा रह गया। सखियों, मैं सभी पतियों के बारे में ऐसा नहीं बोल रही। कुछ पतियों का तो अपनी पत्नियों को कामयाब बनाने में बहुत बड़ा हाथ होता, पर ज़्यादातर पतियों से अपनी पत्नियों की कामयाबी हजम नहीं होती। इन्हें चाहिए कि बाहर बीवी का कितना भी रुतबा बढ़ जाए, पर घर में आकर वो साधारण महिला की तरह ही उनकी सेवा करें। आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।